अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल खबर सामने आई थी कि यमन ने मिसाइल हमला किया है पाकिस्तान आने वाले तजारती बहरी जहाज़ पर, जिसकी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी। क्योंकि वैसे तो ये बहरी जहाज़ पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान इनको किराया अदा करता है और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक रेंट के तजारती जहाज़ों पर ही अपनी तजारत करते हैं। तो सऊदी अरब से पाकिस्तान की तरफ ये जहाज़ आ रहा था जिस पर हमला हुआ। यमन की जानिब से रेड सी से गुजर रहा था ये जहाज़। अब क्या एक्शन इस पर पाकिस्तान ले सकता है, इस पर बात करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो बचत हो गई है। अगर मज़ीद ऐसे हमले हुए तो पाकिस्तान की तजारत भी यहाँ पर रुक सकती है। अब 2 कदम पाकिस्तान यहाँ पर उठा सकता है। पहला तो ये कि पाकिस्तान अपनी नेवी की प्रेजेंस जो है वो रेड सी में बढ़ा दे। इससे पहले एक बहरी जहाज़ पाकिस्तान ने इस समुंदर में भेजा था। जब यमन ने हमलों का ऐलान किया था रेड सी में, तो पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के लिए अपने तजारती बहरी जहाज़ों की तो ये जहाज़ वहाँ पर भेजा था। लेकिन एक जहाज़ काफ़ी नहीं है, पाकिस्तान को मज़ीद जहाज़ यहाँ पर तैनात करने पड़ेंगे। जैसे भारतीय जहाज़ पर हमला हुआ था तो भारत ने 3 जंगी बहरी जहाज़ रेड सी के पास तैनात कर दिए थे ताकि वो अपनी तजारत यहाँ पर महफूज बना सके। इसी तरह अब पाकिस्तान पहला कदम तो ये उठा सकता है कि रेड सी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि यमन ने तो ऐलान किया था कि वो सिर्फ इन जहाज़ों को निशाना बनाएगा जो इसराइल आते जाते हैं, लेकिन अब दूसरे जहाज़ों को भी यमन निशाना बना रहा है। आप कह लें कि कोलेटरल डैमेज कर रहा है। जैसे अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के अलावा मासूम शहरियों को भी अमेरिका निशाना बनाकर मार देता था और इसको कहता था कि कोलेटरल डैमेज हुआ है, यानी कि दहशत गर्दों को मारना लाजमी था। ये लोग भी वहाँ थे तो कोलेटरल डैमेज हुआ है, तो इस लफ्ज़ से खुद को बचाता था। इसी तरह यमन के हुसी भी अब कोलेटरल डैमेज करते जा रहे हैं कि यमन ने तो इसराइल के ही शिप्स पर निशाना बनाना था, तो ये जहाज़ आ गए, हमको लगा कि ये इसराइल के हैं तो इनको हमने निशाना बना दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पाकिस्तान यूएई सऊदी अरब वाला रास्ता क्या इख्तियार करेगा। यूएई और सऊदी अरब ने हाल ही में इसराइल की एक कंपनी से मुआहिदा कर लिया है। इस मुआहिदे के तहत ज़मीनी रास्ते से इसराइल का सामान आया जाया करेगा, यानी दुबई पोर्ट को ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब उर्दन के रास्ते इसराइल से जोड़ दिया गया है। तो क्या पाकिस्तान अपनी तजारत के लिए दुबई से सऊदी अरब के रास्ते रेड सी में उतर सकता है? ये ऑप्शन तो है पाकिस्तान के पास, लेकिन इसमें भी दोस्तों फिर मुश्किलात पैदा होंगी कि दुबई तक पहले शिप में सामान जाए, फिर वहां से लोड होकर ट्रक्स में सऊदी अरब की पोर्ट्स पर जाए, फिर वहां से रेड सी में शिप्स में लोड हो। तो यहाँ भी मुश्किलात का सामना तो पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान इन सब के लिए तैयार है तो फिर पाकिस्तान ये रास्ता भी इख्तियार कर सकता है।